सिकंदर फंसाने वाला सवाल नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। आईपीएल भी खेल चुके हैं, पीएसएल भी खेल चुके हैं, डिबेट चलती रहती है, हमें अपना लगता है, उनको अपना लगता है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे बात करिएगा बस छोटी सी के, वो किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है, अगर दोनों लीग से कोई कंपैरिजन है भी तो? नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें ये बुरा जरूर लग रहा है कि आईपीएल में 250 हो रहे हैं, पर आई थिंक दे आर अहेड ऑफ देयर टाइम। अच्छा, वो अपने टाइम से आगे चल रहे हैं, तो दे आर अहेड ऑफ देयर टाइम, और वो अपनी क्रिकेट को दूसरे मुल्कों से आगे लेके इसलिए चल रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप तक तैयारी करके हर साल वर्ल्ड कप वही जीते। सिकंदर रजा पाकिस्तानी है, बट ही इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। वो अपनी जिम्बाब्वे टीम की वो कप्तानी भी करता है, उसको कोई लालच नहीं कि उसने जाके आईपीएल खेलना है। पता नहीं उसकी बारी आनी नहीं आनी, उसको कोई लालच नहीं है इस बात की, वो खेल चुका हुआ बाय द वे, लेकिन उसने ऑनेस्ट ओपिनियन दिया। ये एक आईना है, अगर आप देख लें तो सच बात है, बहुत ज्यादा फर्क है शुएब भाई। मैं कह रहा हूँ पहले नंबर की तो बात ही नहीं हो रही। तो अब ये सिकंदर रजा को एक शो में बुलाया इन्होंने, उस शो का नाम है हंसना मना है। वहां पे सिकंदर रजा से पूछ लिया कि भाई आईपीएल और पीएसएल बताइए भैया, कंपैरिजन करके बताइए कौन बेहतर लीग है। तो सिकंदर रजा ने पोल खोल दी, धागे खोल दिए इनके। सिकंदर रजा ने कहा भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपके ये तो नहीं कहते कि वो इंडिया वाले बहुत पीएसएल का मजाक उड़ाते तो हम भी उनका रिबटल करते? नहीं अल्लाह ना करे, हम तो मजाक उड़ाते हैं। अच्छा ये बताएं, हमारा से ऐसे मुकाबला नहीं है आईपीएल ये और पीएसएल ये इस बात पे तो मेरी आपकी बनेगी नहीं भाई। पीएसएल क्या है, आईपीएल मत माने। देखिए आईपीएल क्या है, आईपीएल में जुआ होता है, सिंपल टोटल जुआ चल रहा है आईपीएल में, और वो डांस हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, एंटरटेनमेंट और क्या है? मूवी है, तो मूवी है वो हमारे यहाँ, और ये जेन्युइन क्रिकेट। सिकंदर रजा ने पीएसएल का पकड़ के घंटा बजा दिया। सिकंदर रजा ने पकड़ के पीएसएल का घंटा बजा दिया है। सिकंदर रजा ने पीएसएल में खड़े होकर पीएसएल की ले लिया है। सिकंदर रजा ने पीएसएल वालों के मुंह के ऊपर ही ना कर दिया, घंटा बजा दिया पकड़ के। साथ साथ जाओ, घंटे के साथ साथ आपको एक चीज भी बजती है, घंटे के साथ साथ उसने पीएसएल का छनकना भी बजा दिया। लीग है ना, इसमें इस तरह से तोड़ना बनता नहीं है। सो मेरा मानना ये है कि कोई कंपैरिजन दूर दूर, आप तो दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं है, मेरे मुताबिक तो चौथे पे भी नहीं है। डर लगता है 5वें पे कर देता हूं। नहीं, किस चीज का डर लगता है? ज्यादा बोलते हैं फिर गुस्सा होता है ना लोगों को। हम अच्छा, सर चौथे पे तो 4 तक तो नहीं है हम, ये तय बात है। किसने मेरे साथ इसके ऊपर बहस करनी है, कोई मेरे साथ कर सकता है। अब इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग। सिकंदर रजा ने तो वो जिसको कहते हैं ना कि उनका पहन कोई चक्कर नहीं है, आईपीएल इज द बेस्ट। शुएब भाई यही बातें करके असि गालां खादी ने बहुत ज्यादा। अब जो ठीक है ना, करंटली खेल रहे हैं वो भी कह रहे हैं, मतलब हम भी इस बात करते हैं कि यार कोई कंपैरिजन बनता नहीं। खासकर मैं बताऊं, आप पीएसएल के बराबर में जाने तो दूर की बात है, आप जो पीएसएल थे वहां से भी नीचे गिरे हैं। और ये विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मैं इसको क्या नाम दूं, इस सवाल को क्या कह सकते, बड़ा और सा वर्ड है, मैं यूज नहीं करना चाहता, ये सवाल बनता ही नहीं है। और ये पाकिस्तान को क्या एहसास कमतरी है। कोई ओवरसीज क्रिकेटर देख लेंगे पीएसएल के बीच में, जिसका भी प्रेस यार बड़े सवाल हुए सना भाई, बड़े सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यही सवाल हुआ कैसा लग रहा है ये आईपीएल या पीएसएल। तो गाइस, जिम्बाब्वे का कैप्टन, या यूं कहे कि जिम्बाब्वे का ऑलराउंडर प्लेयर सिकंदर रजा ने पीएसएल का मजाक उड़ाया। जहाँ गाइस सिकंदर रजा जो कि पीएसएल खेलते हैं, पीएसएल में जो है वो लाहौर कलंदर की टीम से खेलते हैं, फिर भी जो है उसने आईपीएल का तारीफ किया और पीएसएल का मजाक उड़ाया। सिकंदर रजा जो है वो पाकिस्तान का एक टीवी शो या यूं कहे यूट्यूब का शो है, हंसना मना है, उस पे आया था, उसको बुलाया गया था एज गेस्ट के तौर पे। तो वहाँ पे सिकंदर रजा से पूछा गया कि आपको आईपीएल और पीएसएल में अगर चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे। तो सिकंदर रजा ने बिना सोचे कहा कि मुझे अगर ऐसा मौका मिला तो मैं हमेशा जो है वो आईपीएल को ही प्रेफर दूंगा, पीएसएल को नहीं। आपको पता होगा कि पीएसएल में सिकंदर रजा जो है वो लाहौर कलंदर की टीम से खेलते हैं और तब भी जो है वो आईपीएल को प्रेफर देते हैं। ये बात सिर्फ सिकंदर रजा का नहीं है, कोई भी पीएसएल का प्लेयर, चाहे वो खुद का पाकिस्तान का प्लेयर हो, उसको भी अगर ये बात पूछेंगे कि अगर आपको आईपीएल में खेलने का मौका मिले और पीएसएल में खेलने का मौका मिले तो आप सबसे पहले किसको चुनेंगे, तो बिना सोचे समझे वो बंदा, चाहे वो बाबर आजम हो या मोहम्मद रिजवान हो, कोई भी प्लेयर हो, वो बिना सोचे एक बार में कह देगा कि मैं जो है आईपीएल को प्रेफर करूंगा। ऐसा इसलिए क्यों कि आईपीएल का जो पॉपुलैरिटी है वो उसके सामने अगर आप पीएसएल को कंपेयर करते हो तो वो एकदम पिद्दी सा नजर आता है। आईपीएल जहां जो है 2 बिलियन का यहाँ पे ब्रांड वैल्यू होल्ड करता है, वहीं पीएसएल जो अभी मिलियन में 700 कुछ करोड़ में अभी तक पहुंचा है। तो अगर आप आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते हो। आईपीएल में अगर कोई भी प्लेयर एक सीजन खेल लेता है तो वो कई सालों का उसका सैलरी के बराबर होता है। इसलिए ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं, वो आईपीएल को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। अगर आईपीएल में नहीं हुआ तब जाके पीएसएल खेल लेते हैं, मजबूरी जिसे कहते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उस तरह। तो सिकंदर राजा का भी वही हाल है। सिकंदर राजा ने कहा कि आईपीएल खेलने का मतलब है पॉपुलैरिटी और पैसा। अगर आप आईपीएल का एक सीजन में अगर अच्छा खेल देते हो तो आपको फ्रेंचाइजी छोड़ेगा नहीं, अगर छोड़ेगा नहीं तो आपको बहुत सारे पैसे हर साल के आपको अलग अलग तरह के अमाउंट मिलते हैं। जैसे कि विदेश कई सारे ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिसको 25 करोड़, 20 करोड़, 18 करोड़, 14 करोड़ इस तरह से मिलता है। तो उस हिसाब से अगर पीएसएल का कंपैरिजन करा जाए तो पीएसएल का जो अमाउंट है वो है
हाईएस्ट जो है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक जाता है या 5 करोड़ तक जाता है। और यहाँ पे वो जो है वो बड़े प्लेयर्स का बेस प्राइस 2 करोड़ यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो कोई भी प्लेयर जो है वो सबसे पहले जो खिलाड़ी है जिसको पैसा और पॉपुलैरिटी दोनों चाहिए, वो सबसे पहले प्रेफर करता है आईपीएल। अगर आईपीएल में एक सीजन अच्छा चल गया तो भाई उसका तो बल्ले-बल्ले हो जाता है। तो सिकंदर राजा ही नहीं, पाकिस्तान का खुद के कोई प्लेयर से भी अगर कोई ये बात पूछे तो भी वो यही बात बताएगा कि मैं आईपीएल, अगर हमको आईपीएल एक मौका दें तो पीएसएल को लात मारने में 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा। ऐसा कई बार देखने को भी मिला है। आईपीएल और पीएसएल एक समय में हुआ है, तो आईपीएल में बुलाने पे कई सारे पीएसएल का प्लेयर जो एक बार में बिना कुछ बोले छोड़ के आ गया आईपीएल खेलने। उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि हमको पीएसएल में कितना पैसा मिल रहा है, उससे ज़्यादा अगर आईपीएल में मिल रहा है या उससे कम भी मिल रहा है, तब भी वो आईपीएल को प्रेफर करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आईपीएल जो है दुनिया के सारे जो देश है, जितने भी देश यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, सारे देश में जो है वो आईपीएल का प्रसारण होता है। और कहीं भी जो लोग जो अगर जिसको इंटरनेशनल में वो चमक नहीं मिल रहा है, वो पॉपुलैरिटी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं मिल रहा है, चाहे छोटा टीम हो या बड़ा टीम हो, तो अगर वो आईपीएल खेलता है, आईपीएल में अच्छा कर देता है, तो उसको इंटरनेशनली पॉपुलैरिटी जो है ईजिली मिल जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आईपीएल का अच्छा पकड़ है। इस वजह से कोई भी अगर क्रिकेटर से आप पूछते हैं या कोई पूछता है तो एक ही बात बोलेगा कि जो हमको पीएसएल से बढ़ के आईपीएल लगता है। इस पे जो पाकिस्तानी मीडिया बौखला उठा है, क्योंकि क्या पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये सिकंदर राजा जैसा प्लेयर जो है जिस थाली में खाता है उसी में छींट करता है। सिकंदर राजा को आईपीएल से लात मार के निकाल दिया गया, तो पीएसएल में उसको मौका मिला, पीएसएल में अच्छा उसको सैलरी मिला, लेकिन फिर भी जो है वो जो इस तरह का बात, और इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, पहले आप वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा, ताकि आने वाले इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल सेट कीजिएगा, ताकि आने वाले कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे कभी मिस ना हो। तो नहीं पता, ईमानदारी ना दोस्तों, आपके अपने, मैं बात नहीं बोला, आपका अपना क्रिकेटर से एक बार सवाल हुआ था हाँ कि आईपीएल और पीएसएल दोनों एक टाइम पे हुए तो क्या करोगे? उसने कहा मुझे अगर आईपीएल ऑफर में चला जाऊंगा। हाँ, मुझे चांस मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा। और बाय द वे उसको चांस मिलने की अब नवीद भी हो गई है। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ भाई, मैं कोई ये नहीं कह रहा। देखिए, ये लीग एक लीग होती है, प्राइवेट लीग है, इसमें किसी की आप ना वो ना करें कि कोई हुब्बल बतनी हुई है, चक्कर नहीं। देशभक्ति ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात डिस्कस हो रही है कि भाई साहब अगर आप बिग बैश में अच्छा पे नहीं करेंगे तो हम फिर वहां जाके खेलेंगे जहां पे अच्छा पे हो रहा है। T20 खेल लेंगे। ये तो प्राइवेट लीग है ना, एक ऑनर है, उसकी फ्रेंचाइज ऊपर उठेगी ना, तो जिसको जो फायदा मिलता है वो चला जाता है। ये देशभक्ति जैसा चूरन हमारे यहाँ मिलता है, दुनिया भर में नहीं होता ये वाला सीन, ठीक है ना। सो जब मैं आपको इससे एग्जांपल दे दूं कि अगर चैंपियंस लीग हो जाए, फर्ज किया आपकी पेशावर ज़ल्मी की चैंपियन टीम पहुंची हो, इधर से आरसीबी जीते या जो भी जीते वो पहुंची हो, और ब्लास्ट या दी 100 में कोई आपकी खेल रही हो टीम, आपके खिलाड़ी खेल रहे हो, तो क्या वो नहीं खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ? वो क्या पेशावर के खिलाफ हो जाएंगे? ये तो एक लीग है ना, इसमें इस तरह से तोड़ना बनता नहीं है। सो मेरा मानना ये है कि कोई कंपैरिजन दूर आप तो दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं है, मेरे मुताबिक तो चौथे पे भी नहीं है। डर लगता है 5वें पे कर देता हूँ। नहीं, किस चीज का डर लगता है? ज्यादा बोलते हैं फिर गुस्सा होता है ना लोगों को। हम अच्छा। सिर्फ चौथे में तो 4 तक तो नहीं है हम, ये तय बात है। किसी ने मेरे साथ इसके ऊपर बहस करनी है, कोई मेरे साथ कर सकता है। टॉप 1 के तो छोड़ देना, आप कभी 2 नंबर पे थे, मैं कहता हूं। तब लीग्स नहीं ना थी सना भाई। नहीं, लीग्स भी थी शोएब भाई, नहीं आपकी क्रिकेट क्वालिटी थी, आपका चीजें बहुत बेहतर थी, वो सब गिरी हैं। आप देखें ना, कौन नहीं खेला? क्रिस गेल खेला, ब्रेंडन मैककलम खेला, एबी डिविलियर खेला, पोलार्ड खेला, ब्रेवो खेला, सैमी खेला, कौन नहीं खेला? हाँ, खेले, ठीक है ना। सो क्रिकेट क्वालिटी तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब गिरी है। अभी चलो छोड़ दें, आपका सबसे बड़ा क्रिकेटर कौन है? सबसे ज्यादा रन किसने किया? बाबर आजम ने। बाबर आजम से सवाल हुआ कि सबसे अच्छा बॉलर कौन सा है ओवरसीज का? हाँ, उसने अलजारी जोसेफ अलजारी का नाम दिया। ठीक है ना, आप खुद डिसाइड करें ओवरसीज क्रिकेटर सबसे बड़ा ये है। नहीं, वो एट द मोमेंट जो खेल रहा था उसी की बात करनी थी इसमें। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। पीएसएल की बात हुई है कि इस पीएसएल में सबसे तगड़ा बॉलर कौन है, उन्हें जोसेफ का नाम लिया। सो ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका भी दिल नहीं, तो ये अपने इस बात से आप फिर सहमत हैं कि वो जो कह रहा था कि वो वे हट है हमसे, जो वो लेके आए हैं, वो जो सर जाहिर है, देखिए वाला फार्मूला। सिकंदर रजा पाकिस्तानी है, बट ही इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। वो अपनी जिम्बाब्वे टीम की वो कप्तानी भी करता है, उसको कोई लालच नहीं कि उसने जाके आईपीएल खेलना है। पता नहीं उसकी बारी आनी नहीं आनी, उसको कोई लालच नहीं है इस बात की, वो खेल चुका हुआ बाय द वे। लेकिन उसने ऑनेस्ट ओपिनियन दिया। ये एक आईना है, अगर आप देख लें तो सच बात है, बहुत ज्यादा फर्क है शोएब भाई। मैं कह रहा हूं पहले नंबर की तो बात ही नहीं हो रही। आप अपने तक जिन्होंने कहते हैं ना माइनो टिफन दिया कि जा जरा बच्चा स्कूल से सोना लगता है ना, उन्हें कहा मेरे बच्चे ना खाना दे आओ। मालिक ने क्या, उन्हें कहा जी थोड़ा बच्चे थी मैं देखा नहीं हुआ, उन्हें कहा जरा सबसे खूबसूरत बच्चा होगा उसको दे देना टिफन। वो अपने बच्चों दे आई उसे अपना ही बच्चा सबसे प्यारा लगा। सो हम तो वरना आप क्या बिग बैश से बेहतर है? इवन आईएलटी की क्वालिटी उठा के देख लें आप, उसमें तो 9 ओवरसीज प्लेयर है ना सर। 9 ओवरसीज प्लेयर हैं, 5 ही नहीं है। वैसे एक बात, इवन कैरिबियन देख लें, एसए T20 देख लें, सिर्फ आप नहीं खेलते वहां पे, जो कि उनकी एक दी 100 देखें आप इनके साथ किसके साथ मुकाबला करेंगे? उनके आपको याद है चैंपियंस लीग हुई 2 दफा हमारी टीम खेली है,
एक दफा एक टीम ने मुंबई इंडिया को हराया था, वो भी हमारी नेशनल टी20 की थी, पीएसएल की नहीं थी। सिकंदर रजा का आपको पता होगा, वो सिकंदर रजा जो पहले पाकिस्तान से बिलोंग करता था, फिर वो जिम्बाब्वे चला गया और जिम्बाब्वे की क्रिकेट को उसने बड़ा नाम दिया, बड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस है उसकी।